ब्लेड की अच्छी तरह सेटिंग करके जब आप अच्छी तरह ब्लेड की सेटिंग करना सीख जाएंगे और फिर हम आपको बताते हैं। और आज ये जो बच्चे ने प्रैक्टिकली फ़र्स्ट टाइम जो है ना बिल्कुल सख्त स्किन की जो है ना शेप को कैसे किया, ये भी हम आपको बताएंगे, साथ में समझाएंगे। उससे पहले आपने जो ना उस तरह के ऊपर अच्छी तरह गिरफ्त कर लेनी है। जब आपने उस तरह के ऊपर अच्छी तरह गिरफ्त कर ली दोस्तों, फिर आपने स्किन को किस तरह खिंचाव में रखना है, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। स्पेशली उन बुज़ुर्गों की शेप के लिए जिनकी स्किन जो ज़्यादा हार्ड होती है, बाल भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो मुकम्मल जो ना तरीक़ाकार इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। और एंड पे हम आपको जो ना बेहतरीन चंपी करने का तरीका भी बताएंगे और समझाएंगे कि इसको कैसे किया जाता है। अगर ये सब कुछ जानना है और सीखना है तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अगर न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको सिंपल शेप का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपने दोस्तों कलम को सेट कर लेना है। कलम का साइज़ जो है ना वो फेस के हिसाब से भी आप रख सकते हैं और कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। तो लिहाजा इन्होंने जो डिमांड की थी वो इनकी तकरीबन हड्डी के ऊपर इन्होंने जो ना कलम का साइज़ कहा था, तो उसके मुताबिक बच्चे ने कलम का सेट कर लिया है साइज़। और उसके बाद हमारा अगला राउंड जो ना वो होगा दाढ़ी को नरम करना। दाढ़ी जो है ना ये इसके दो वजूहात है जिसकी वजह से हम दाढ़ी को ना ज़्यादा नरम करेंगे। पहली वजूहात ये है कि इनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ नरम करेंगे। और दूसरी वजूहात ये है कि इनकी स्किन भी जो ना हार्ड है, तो उस लिहाज इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए ना हम अच्छी तरह पहले दाढ़ी को नरम करेंगे। यानी कि पानी के साथ इसको 1 से 1.5 मिनट जो ना हमने अच्छी तरह नरम करना है। जब हम अच्छी तरह दाढ़ी नरम कर लेंगे दोस्तों, तो इससे आगे हम आपको तमाम प्रोसीजर जो है ना समझाते भी हैं और प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं। तो वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सैलून 2 दोस्तों, मैं आपका अपना मुबशर। और आज की इस वीडियो में हमारा बच्चा युगेब आपको जो है ना स्किन जो है ना सख्त वाली शेप को कैसे किया जाता है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखाएंगे। जब अच्छी तरह दाढ़ी जो है ना नरम कर लेंगे हम 1 से 1.5 मिनट दोस्तों, तो दाढ़ी को नरम करने के लिए अपनी फ्रंट वाली जो 4 फिंगर हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ आपने पानी को लगा के इस तरह जो है ना कटोरी में डिप करके, और जब आप पानी को इस तरह डिप करने के बाद उछाल लेंगे यानी कि आपके हाथ के ऊपर लग जाएगा, तो फेस के ऊपर दाढ़ी के ऊपर आपने इस तरह जो है ना अप्लाई करना है। अच्छी तरह इसको ना नरम करना है। जितनी आप अच्छी दाढ़ी नरम कर लेंगे उतना बाद में जो है ना ब्लेड लगाने में भी आसानी हो जाएगी और कस्टमर को जलन वगैरह नहीं होगी। आपने जब अच्छी तरह दाढ़ी नरम कर लेनी है, जैसे कि हमने फर्स्ट साइड पे दाढ़ी को अच्छी तरह नरम किया, सेकंड साइड पे दाढ़ी को अच्छी तरह नरम किया और सेंटर वाले पोर्शन पे दाढ़ी को पानी के साथ अच्छी तरह नरम किया है। तो मतलब स्किन जिनकी हार्ड होती है और दाढ़ी ज़्यादा सख्त होती है उनको अच्छी तरह पहले जो है ना पानी के साथ नरम किया जाता है दाढ़ी को। आपने जब अच्छी तरह दाढ़ी को नरम कर लेना है, तो जब आप दाढ़ी पानी के साथ अच्छी तरह नरम कर रहे होंगे तो आपका यहाँ तक स्टेप नंबर 2 होगा। पहले जो है ना आपने कलम को सेट कर लेना है, फिर बाद में जो है ना दाढ़ी को पानी के साथ अच्छी तरह नरम कर लेना है, और उसके बाद आपने जो है ना जेल जो है ना दाढ़ी के ऊपर अप्लाई कर लेनी है। यानी कि आपने अच्छी तरह पहले पानी के साथ नरम करना है दाढ़ी को, फिर जेल के साथ नरम करना है। दोस्तों एक एक बात को आपने समझना है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको जो ना फुल स्किन जो हार्ड होती है उसकी शेप कैसे की जाती है ये समझाने वाले हैं, और सख्त शेप को पहले कैसे नरम किया जाता है ये हमने आपको यहाँ तक बता दिया है और समझा भी दिया है। इससे आगे जो ना जेल लगा के अच्छी तरह, जब हम अच्छी तरह जेल लगा लेंगे दोस्तों, यानी कि फर्स्ट साइड पे लगा लिया, सेंटर वाले पोर्शन पे जेल को अच्छी तरह लगा लिया, अब जो ना सेकंड साइड पे जो ना जेल को अच्छी तरह लगाएंगे। जब हम तीनों पोर्शन पे अच्छी तरह जेल लगा लेंगे, यानी कि फर्स्ट साइड, सेंटर वाला पोर्शन और सेकंड साइड पे अच्छी तरह जेल लगा लेंगे दोस्तों, तो इससे आगे जो ना हम फॉर्म लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमारा स्टेप नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। पहले पानी के साथ अच्छी तरह नरम करना है, कैंची कंघे के साथ कलम की सेटिंग कर लेनी है, फिर जेल लगा लेनी है, और जेल लगाने के बाद इसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब हम जेल लगाने के बाद दाढ़ी को नरम होने के लिए चंद सेकंड के लिए छोड़ देंगे, तो उस दौरान जो ना हमने अच्छी तरह फ़ोम जो ना बना लेना है। जब आप बना बनाया फ़ोम इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको आपने अच्छी तरह हिला लेना है। जब आप अच्छी तरह हिला लेंगे दोस्तों, फिर आपने ब्रश का इस्तेमाल करना है। अगर ब्रश नहीं है तो आप डायरेक्ट हाथ के साथ भी जो है ना साबुन लगा सकते हैं। अगर ब्रश के साथ लगाना है तो ब्रश के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप करके फ़ोम को निकाल के
और फेस के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर लेना है। कलम वाले एरिया से आपने जो ना ब्रश के साथ जो ना फोम लगाना स्टार्ट कर लेना है। जब आप फोम लगाना स्टार्ट कर लेंगे तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 होगा, जिसमें जो ना अब हम फोम दाढ़ी के ऊपर अप्लाई करेंगे। फोम को आपने अच्छी तरह लगा लेना है। जैसे कि हमने कलम वाले एरिया पे अच्छी तरह लगा लिया, अब सेंटर वाले एरिया पे भी फोम को अच्छी तरह लगा चुके हैं। सेकंड साइड पे लगा के मूँछों वाले एरिया पे जहाँ जहाँ पे फोम रह गया यानी कि वहाँ पे अच्छी तरह हमने ब्रश के साथ लगा लेना है। जब हम मुकम्मल दाढ़ी के ऊपर फोम अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो इसको बाद में जो ना पानी में ब्रश को डिप करके और फोम को जो ना दोबारा जो ना दाढ़ी के ऊपर अप्लाई करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी दाढ़ी जो है ना अच्छी तरह नरम हो जाती है पहले पानी और जेल के साथ, फिर आप जब ब्रश के साथ अच्छी तरह फोम लगाते हैं तो जो हल्की फुल्की कमी पेशी रह जाती है, दाढ़ी का हार्डपन जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और आप जब इस तरह अच्छी तरह ब्रश लगा लेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होता है वो हम आगे जाके भी आपको बताएंगे। ये जब आप अच्छी तरह ब्रश जो ना चला लेंगे और इसको आपने साइड पे रख देना है, इसका क्या फ़ायदा होता है ये आगे जाके हम आपको बताते हैं। उस दौरान आपने जो ना अच्छी तरह जो ना उस तरह पहले वॉश किया होगा, लेकिन फिर भी आपने कस्टमर की तसल्ली के लिए इसको पानी में अच्छी तरह डिप कर लेना है। जब आप अच्छी तरह उस तरह वगैरह धो लेंगे फिर आपने ब्लेड को अच्छी तरह तोड़ लेना है, यानी कि ब्लेड की सेटिंग करनी है। अब हमने उस तरह में जो ना ब्लेड की सेटिंग करनी है। जब हम अच्छी तरह ब्लेड की सेटिंग कर लेंगे, यानी कि जहाँ से नोक निकली होगी वहाँ से इसको अच्छी तरह सेट करके, तो इससे आगे वाला प्रोसीजर अब युगेब साहब आपको समझाने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले आपने अपनी 3 फिंगरें जो ना फ्रंट वाली साइड पे रखनी है, अंगूठा जो ना सेंटर वाली फिंगर के साथ रखना है, और जो अपनी लास्ट वाली फिंगर है उसको आपने उस तरह की बैक साइड की नोक के ऊपर रख लेना है। यानी कि ये उस तरह की ग्रिप्त होगी, आपने इसी तरीके के साथ उस तरह की ग्रिप्त करके स्किन को टाइट करके और अपने हाथ को भी साथ साथ लेके आना है स्किन को टाइट करके, और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। क्योंकि ये दाढ़ी जो है ना ज़्यादा सख्त है और स्किन भी ज़्यादा सख्त है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है ना अच्छी तरह यानी कि दाढ़ी पहले नरम कर लेनी है। फिर आपने जो ना फोम लगाने के बाद उस तरह की अच्छी तरह सेटिंग करके फिर आपने जो ना स्किन को टाइट करके और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। यानी कि टोटली आपने स्किन को ज़्यादा टाइट रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। तो ये फर्स्ट साइड होती है, इसको इस तरीके के साथ आप शेप कर सकते हैं, यानी कि स्किन को टाइट करके और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर जो ना फर्स्ट साइड की शेप जो ना वो कंप्लीट कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के साथ। सेकंड साइड पे कैसे शेप की जाती है वो भी हम आपको बताते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और हम जो है ना पाकिस्तान से आप लोगों के लिए ये स्टेप बाय स्टेप हेयर सलून की तमाम कैटेगरी आपको वीडियोस के ज़रिए जो ना समझाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों, आप जिस जिस सिटी से हो, जिस जिस मुल्क से हो, तो अपने अपने मुल्क और अपने अपने शहर का नाम जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और ताकि हमें पता चले हमारे व्यूवर्स हमें कौन कौन सी सिटी से जो है ना हमारी वीडियोस देखते हैं, ताकि हम उनको उस एरिया के मुताबिक जो है ना अच्छी अच्छी जो है ना सलून की कैटेगरी की जो वीडियोस है वो बना के सेंड कर सकें। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमारे अलग अलग जो है ना मतलब के तरीके से जो है ना शेविंग और ख़त वगैरह किया जाता है, तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ना अलग अलग स्टाइल में जो है ना आप लोगों को कटिंग और शेव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार समझाते हैं। तो आज ये जो ना हार्ड स्किन जो है ना इसको कैसे शेव किया जाता है ये हमारा बच्चा आपको जो ना स्टेप बाय स्टेप जो ना समझा रहा है। यानी कि स्किन को टाइट करना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। जितना आप स्किन को टाइट करेंगे और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे, चाहे वो फर्स्ट साइड हो चाहे सेकंड साइड हो, आपने जो ना बस उस तरह की शेप जो है ना चलाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है और स्किन को टाइट रखना है। जितना आप स्किन को टाइट रखेंगे और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे, शेविंग उतनी अच्छी होती जाएगी और आसानी के साथ होती जाएगी। चाहे आपने सादा फोम लगाया हो चाहे फोम शेप लगाया हो, बहरहाल आपने स्किन को ज़्यादा टाइट रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। ये हमारी इस वीडियो में आज आपको स्पेशली टिप है दोस्तों। अगर आप हार्ड स्किन की जो ना शेव कर रहे हैं तो आपने पहले दाढ़ी अच्छी तरह नरम कर लेनी है, फिर आपने जो ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है उस तरह को। यानी कि जितना आप स्किन को टाइट रखेंगे
और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे तो उसी के साथ हमारा फर्स्ट कोट जो ना बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो दूसरा कोट कैसे किया जाता है उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। यहाँ तक हमने आप जो फर्स्ट साइड सेकंड साइड मुकम्मल जो ना स्किन टाइट करके और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर तरीकाकार समझा दिया है। अब सेंटर वाले पोर्शन पे जो ना आपने फ्रंट वाली नोक को इस्तेमाल करना है, यानी कि उस तरह की, और स्किन को ज़्यादा टाइट रखना है। जितना आप स्किन को टाइट रखेंगे और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे उतनी शेविंग अच्छी होती जाएगी और कस्टमर जो है ना वो समझ लें उसको फील भी नहीं होगा। और एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बता रहे हैं कि हमारी बताई हुई हिदायत के मुताबिक अगर आप शेव करेंगे तो आपकी शेविंग का रिज़ल्ट और अच्छा हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपने उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है और स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है। जितना आप स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखेंगे और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलता जाएगा। स्किन को आपने खिंचाव में रखना है, चाहे वो फर्स्ट साइड हो, चाहे सेकंड साइड हो, चाहे सेंटर वाला पोर्शन हो, चाहे यानी कि ये जो गर्दन वाला एरिया हो, जहाँ पे भी आपने ब्लेड चलाना है आपने उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है और स्किन को जो ना ज़्यादा खिंचाव में रखना है। छोटे छोटे पार्ट्स में चलाने का ये फ़ायदा होता है दोस्तों, एक तो कट नहीं लगता और जो है ना जलन वगैरह भी नहीं कस्टमर को फील होती और बाल जो ना बड़ी आसानी के साथ उतर जाते हैं। यानी कि शेविंग के स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है आपने और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। आप जितना छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएँगे उतनी शेविंग अच्छी होती जाएगी। लिहाजा आपको समझाने के लिए हाथ रोक कर स्किन को टाइट करके अब दोबारा जो है ना हाथ चलाना स्टार्ट कर लिया है बच्चे ने। यानी कि स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं इसी तरह हमने अपने बच्चे को भी समझाया और आपके सामने रिज़ल्ट दोस्तों। स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाने से ये छोटा सा बच्चा है, इसकी अभी उम्र जो है ना 12-14 साल है, तो ये देख लें आपके सामने जो है ना शेविंग कर रहा है। तो आपको भी इस वीडियो के ज़रिए और इससे पहले वाली वीडियो के ज़रिए हमने यही टिप बताई है कि आप लोगों ने स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है, क्योंकि ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सालों का एक्सपीरियंस है जिसके ज़रिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप बआसानी तरीके के साथ, अगर आप फ्रेश इस काम में आए हुए हैं, अगर पुराने हैं तो तब भी जो है ना बआसानी के साथ आप जो है ना शेविंग करने का तरीका और उस तरह को चलाने का तरीका समझ जाएंगे, जान जाएंगे और इससे रिज़ल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। यानी कि आपने जब फर्स्ट साइड सेकंड साइड अच्छी तरह कंप्लीट कर ली, सेंटर वाला पोर्शन अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया, अब हम आपको बताते हैं कि ये ब्रश हम जो है ना दोबारा दाढ़ी के ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी कि ये जो फोम हमने पहले जो ना पानी दोबारा लगाते हुए यानी कि दाढ़ी को दोबारा नरम करते हुए इसको इस ब्रश के ऊपर उतार लिया था, तो उसको जो है ना दूसरे कोट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दूसरे कोट में जो है ना हम उस तरह को चलाने से पहले अच्छी तरह फोम जो है ना दाढ़ी के ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे। तो फोम को फर्स्ट साइड पे लगा लिया, सेंटर वाले पोर्शन पे लगा लिया। जब हम फर्स्ट साइड पे अच्छी तरह लगा लेंगे, सेंटर वाले पोर्शन पे अच्छी तरह लगा लेंगे दोस्तों, फिर हमने जो ना सेकंड साइड पे भी फोम अच्छी तरह लगा लेना है। जब हम सेकंड साइड पे अच्छी तरह फोम लगा लेंगे दोस्तों तो इसको हमने पानी के साथ दोबारा तर कर लेना है। यानी कि हल्का सा ब्रश जो है ना डिप करके तो इसको दोबारा दाढ़ी के ऊपर अप्लाई करना है। जब हम फोम अच्छी तरह लगा लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने शेप अच्छी तरह कर ली। तो फोम को आपने बड़े ध्यान के साथ और तरीके के साथ चलाना है। और अगर आप पुराने कारीगर हैं, आपका हाथ थोड़ा सेट है, तो आपकी स्पीड भी बेहतर होगी। लिहाजा ये बच्चा फ़र्स्ट टाइम जो ना इतनी हार्ड शेप जो ना कर रहा था, तो इसलिए आपको समझाने में और इस वीडियो का जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा लंबा हो गया। तो अगर यहाँ तक देख लिए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसी है, बच्चे का काम करने का तरीका कैसा है ये भी बता दीजिएगा दोस्तों। और इससे आगे दूसरा कोट कैसे किया जाता है ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, जब अच्छी तरह फोम लगा लेंगे दोस्तों तो उसके बाद जो है ना ब्लेड चलाना जो है ना स्टार्ट कर लेना है। यानी कि अब जो है ना बारी आ गई है फेस के ऊपर ब्लेड, तो दूसरे कोट में हम कैसे चलाएँगे। तो सबसे पहले जो है ना पानी को तर करके यानी कि ब्रश, जैसे कि मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया था, दूसरे कोट में जब आप अच्छी तरह मुकम्मल दाढ़ी के ऊपर जो है ना फोम लगा लेंगे तो फिर आपने जो है ना पानी के साथ इसको तर कर लेना है। यानी कि
फ़ोम को जो ना इसको नमी को जो ना वो मज़ीद कर लेना है, यानी कि पानी के साथ जब हम अच्छी तरह नमी जो है ना वो फ़ोम की बना लेंगे दोस्तों, तो फिर इसके बाद जो ना अब अगला राउंड जो है ना वो होगा ब्लेड चलाने का। तो ब्लेड चलाने का जो तरीक़ाकार है वो भी हम आपको समझाते हैं और प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं दोस्तों। यानी कि उस तरह के ऊपर आपने अच्छी तरह गिरफ्त कर लेनी है। जब आपने अच्छी तरह उस तरह के ऊपर गिरफ्त कर ली, तो इससे आगे जो है ना वो कैसे दूसरा कोड किया जाता है वो हम आपको समझाते हैं। यानी कि स्किन को आपने जो ना खिंचाव में रखना है। फ़र्स्ट जो है ना आपने स्ट्रेट ब्लेड चलाना है। जब आपने अच्छी तरह सादा जो ब्लेड चला लिया उस तरह को, यानी कि मुकम्मल गिरफ्त करके और स्किन को टाइट करके, आपने छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना ब्लेड चलाना है और स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है। जितना आप स्किन को खिंचाव में रखोगे और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे, रिज़ल्ट आपको उतना अच्छा भी मिलता जाएगा और शेविंग भी उतनी अच्छी होती जाएगी। यानी कि आपने टोटली शेप में जो है ना स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। जब आप अच्छी तरह उस तरह जो है ना नरम हाथ के साथ चलाएंगे और स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखेंगे और शेविंग उतनी आपकी अच्छी होती जाएगी। और वेस्ट जो है ना आप चाहे दूसरे कोट में अपने हाथ के ऊपर भी लगा सकते हैं, चाहे दोबारा कटोरी में लगा सकते हैं, चाहे आप एक टिश्यू पेपर रख लें यानी कि टॉवल के ऊपर, उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, वो अब आपकी मर्ज़ी। लिहाजा क्योंकि दूसरे कोड में सिर्फ़ और सिर्फ हमने नीटनेस करनी होती है स्किन को टाइट करके और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चला के, उस तरह कहीं पे स्ट्रेट चलाना होता है, कहीं पे जो ना हल्का सा उल्टा चलाना होता है। यानी कि अब हमने स्किन को सिर्फ क्लियर करना है, इसकी जो हल्की फुल्की कमी पेशी रहेगी इसको निकालना है हमने। जब हम फर्स्ट साइड पे अच्छी तरह जो ना दूसरा कोट कर लेंगे, फिर हमने सेकंड साइड पे भी अच्छी तरह जो ना दूसरा कोट कर लेना है। यानी कि स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। जब हम स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे, आप देखेंगे अगर आपने हमारी बताई हुई हिदायत के मुताबिक शेविंग की तो आपको रिज़ल्ट इसका बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। क्योंकि इससे फ़ील ही नहीं होता कि आप फेस के ऊपर ब्लेड चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले आपने जब दाढ़ी अच्छी तरह नरम कर लेनी है, फ़ोम अच्छी तरह लगा लेना है, जेल वगैरह लगा लेनी है, उस तरह की सेटिंग अच्छी तरह कर लेनी है यानी कि ब्लेड की। और एंड ये होगा कि आपने जो ना स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। इसी प्रोसीजर के साथ आपने जो ना फर्स्ट साइड दूसरे कोट की कंप्लीट कर लेनी है, सेकंड साइड भी दूसरे कोट की कंप्लीट कर लेनी है। अब बारी आ गई सेंटर वाले पोर्शन की, जिसमें आपने जो ना स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रख लेना है बानिस्बत आपके फ़र्स्ट कोट के। आपने जो ना सेकंड साइड यानी कि दूसरे कोड में जो है ना अपने सेंटर वाले पोर्शन को ज़्यादा खिंचाव में रख के और उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ आपने जो ना ये जो इसको नीड करने का प्रोसीजर इसको चलाते जाना है। यानी कि सेंटर वाले पोर्शन पे जो ना आपने छोटे छोटे पार्ट्स के साथ जो ना शेविंग करते जाना है। इसी के साथ आपने जो ना सेंटर वाले पोर्शन को भी अच्छी तरह नीट कर लेना है और ये जो नीचे वाले बाल हैं गर्दन के ऊपर जहाँ पे हल्की फुल्की ये जो फोम लगा हुआ है इसको नीट कर लेना है। जब हम अच्छी तरह गर्दन वाले एरिया से भी ब्लेड वगैरह लगा लेंगे, इसकी सफाई वगैरह को क्लियर कर लेंगे, फिर हमने सेंटर वाले पोर्शन पे ये जो हल्के फुल्के यानी कि इस एरिए को नीड करके ये जो हल्की फुल्की कमी पेशी रह गई इसको क्लियर करके, तो इसी के साथ हमारा दूसरा कोड भी कंप्लीट हुआ। अब कैंची के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप्त करके कंघे को अच्छी तरह पकड़ के अब बारी आ गई मूँछों को सेट करने की। तो यानी कि कैंची के ऊपर आपने जब अच्छी तरह ग्रिप्त कर लेनी है तो उसकी चेकिंग वगैरह कर लेनी है कि ये अब कहीं हिलेगी तो नहीं। जब आप अच्छी तरह चेकिंग कर लेंगे, कंघे के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप्त कर लेंगे, तो अब आपने इसके बालों की मूँछों की जो बाल हैं उनको सेट करना स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले जो होंठ के ऊपर एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं उनको हमने काट, यानी कि कैंची की फ्रंट वाली जो नोक है और कंघे को हमने मूँछों के ऊपर चलाकर फ्रंट वाली नोक के साथ इसकी बनावट को सेट करना स्टार्ट कर लेना है। जब हम फर्स्ट साइड पे अच्छी तरह फ्रंट वाली नोक को ये जो बाल होंठों के ऊपर आ रहे हैं इनको काट लेना है, फिर हमने इसके वेट को कम करना है। यानी कि फर्स्ट साइड पे जब हम होंठों से ऊपर से ये जो बाल है इनको काट लेंगे, अब इसी तरह हमने सेकंड साइड पे जो है ना होंठ के ऊपर से बालों को फ्रंट वाली नोक के साथ काट लेना है। जब हम अच्छी तरह नोक के साथ बालों की सेटिंग कर लेंगे, फिर हमने जो है ना वज़न कम करना है मूँछों का।
यानी कि इसकी अब ये जो वेट है इसको हमने अच्छी तरह कम कर लेना है। जब हम अच्छी तरह वेट कम कर लेंगे दोस्तों, फिर हमने जो है ना ब्रेक मशीन के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप्ट करके इसको जो ना, ये जो होंठ के ऊपर एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं, ये यानी कि जहाँ जहाँ पे हमने कैंची वगैरह लगाई हुई है, तो इसकी ये जो कमी पेशी इसको क्लियर करने के लिए हम मशीन को चलाकर और होंठ से जो एक्स्ट्रा बाल हैं इनको काट लेंगे। जब हम अच्छी तरह ये जो बाल हैं इनको काट लेंगे दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी मूँछों की जो शेप है कैंची कंघे के साथ वज़न कम करने की, चाहे मशीन लगा के फ्रंट वाले बालों को कम करने की, वो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर ब्लेड लगा के इसकी शेप सेट करने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले हमने जो ना पानी लगा लेना अच्छी तरह, यानी कि बालों को नरम करके, फिर हमने जो ना उस ट्रे के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप्ट करके तो स्किन को टाइट करके और उस ट्रे की फ्रंट वाली नोक के साथ मूँछों के ऊपर ब्लेड चला लेना है। जब हम मूँछों के ऊपर अच्छी तरह ब्लेड चला लेंगे दोस्तों, फिर हमने जो ना ये जो वेस्ट होगा यानी कि मूँछों की जो लंबाई वगैरह इसको भी हम काट लेंगे, एक्स्ट्रा जो बाल हैं। तो इसी तरह हमने सेकंड साइड भी अच्छी तरह जो ना दोस्तों सेट कर लेनी है। और मूँछों की ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम अच्छी तरह काट लेंगे। जब हम यानी कि ये जो जहाँ जहाँ पे हमने मूँछों की शेप बनाई हुई यहाँ यहाँ पे ब्लेड लगा लेंगे, फर्स्ट साइड पे लगा लेंगे। फिर हम जो ना सेकंड साइड पे भी अच्छी तरह ब्लेड चला लेना है। जब हम सेकंड साइड पे अच्छी तरह ब्लेड चला लेंगे दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी मूँछें बनाने का ये जो तरीक़ाकार है ये अपने इख्तिताम पर पहुंचा। अब बारी आ गई है कि हम आपको हल्की फुल्की जंपिंग करने का तरीका भी बताएं, लेकिन उससे पहले आपने मूँछों को अच्छी तरह सेट कर लेना है। और इसके बाद हम आपको जो ना यानी कि फ़ेस के ऊपर शावर वगैरह लगाने का तरीका भी बताएंगे, और यानी कि आईब्रो वगैरह को कैसे प्रेस किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने जो ना कलम को अच्छी तरह सेट कर लेना है। जब आप यानी कि कलम की बनावट को अच्छी तरह सेट कर लेंगे फर्स्ट साइड पे, फिर आपने जो ना अच्छी तरह सेकंड साइड पे भी अच्छी तरह यानी कि कलम की बनावट को सेट कर लेना है। जब कलम के ये जो वेस्ट बाल है इनको अच्छी तरह हम काट लेंगे ब्लेड वगैरह लगाकर, तो अब बारी आ जाएगी यानी कि शावर वगैरह लगा के अच्छी तरह और हेडिंग मसाज को हल्का फुल्का करने की। तो इससे पहले हमने अपने अकाउंट पे हेड मसाज को अच्छे तरीके के साथ करने का तरीक़ाकार भी समझाया आपको। इस वीडियो को भी देखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, क्योंकि अब बारी आ गई है हेड मसाज करने के तरीके को समझाने की। लेकिन इससे पहले हम जो ना फेस के ऊपर ये आफ्टर शेव अप्लाई करेंगे। ये स्प्रेड टाइप होता है दोस्तों, किसी भी सैलून वाली दुकान के ऊपर ये पड़ा होता है, तो आपने ये लाजमी अप्लाई कर लेना है दाढ़ी के ऊपर। इससे ये होता है जर्म्स वगैरह जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जब हम अच्छी तरह दोस्तों ये लगा लेंगे ना आफ्टर शेव, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई। अगर समझ आ गई है तो प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आगे जो ना अब हम शावर वगैरह करके और टिश्यू पेपर के साथ फेस को बिल्कुल क्लियर करेंगे। जब चाचा ने बच्चे के हुनर को देखा तो चाचा बड़ा खुश हो गया, क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा इतनी आसानी के साथ और इतने अच्छे तरीके के साथ जो ना शेप कर लेगा। बहरहाल हमें तो पता था हमारा बच्चा जो इस काबिल है ये आसानी के साथ शेप कर लेगा, लेकिन ये चाचा जी को थोड़ा सा यानी कि इस बच्चे की एज के हिसाब से जो ना इस पर शक था। लेकिन जब इसने उसकी मुकम्मल शेप की तो चाचा जी बिल्कुल खुश हो गए। जब आपने अच्छी तरह शावर वगैरह कर लेना है, तो कोई भी आपने जो ना सिंपल क्रीम जो ना फेस के ऊपर अप्लाई कर लेनी है। जब आपने अच्छी तरह सिंपल क्रीम जो फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपने जो ना हल्का फुल्का आईब्रो को प्रेस कर लेना है, यानी कि आंखों को हल्का फुल्का आपने प्रेस करके दबा के, और इस तरीके के साथ आपने जो ना अपनी दो फिंगरों के साथ आईब्रो को प्रेस करना है, इसको जो हल्का फुल्का दबाना है। तो ये आप जब भी किसी भी कस्टमर के ऊपर ये हमारी बताई हुई हिदायत के मुताबिक हल्की फुल्की चमिंग करेंगे, तो इससे रिज़ल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। एक तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको जो तरीक़ाकार है समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ, क्योंकि आज की हमारी ये जो शेविंग का तरीका और ये जो जंपिंग का तरीका अपने अख्ताम पर पहुँचा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।